नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। जब करबला में इमाम हुसैन के रोजे के पास इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई और उनके शहीद खानदान का जनाजा ले जाया जा रहा था, तो अमेरिका के हमलों का जवाब ईरान अपनी मिसाइलों के जरिए दे रहा था। जब मशहद में ईरान के रहबर की तदफीन चल रही थी, तब ईरान की मिसाइलें और ड्रोन बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर कहर बनकर टूट रहे थे। जी हां, दरअसल जंग फिर बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जंग क्या रूप लेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन यूएई, इस्राइल, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन अमेरिका को जाने नहीं देंगे इतनी आसानी से, ये भी समझ लीजिए। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फैसला किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस्राइल और उसके करीबी ये अरब देश जानते हैं कि अगर समंदर में तेल का अहम रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की शर्तों पर ईरान के कंट्रोल में चला गया और ईरान और ताकतवर हो गया, तो उनकी मुसीबत हो जानी है। इस्राइल का तो हाल बुरा हो जाएगा। यही वजह है कि अब ईरान के दुश्मन ये मुल्क तुर्की को भी अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी, कतर वगैरह तो ईरान से जैसे तैसे डील करके खुद पर होने वाले हमलों से निजात पा चुके हैं। अब अमेरिका की कोशिश है जॉर्डन और तुर्की को भी शामिल करने की। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट ज़ैगम मुर्तजा कहते हैं कि तुर्की भले ही ईरान के खिलाफ इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो इसराइल से दुश्मनी दिखाकर अमेरिका से बार्गेनिंग करता है ताकि अमेरिका से एडवांस फाइटर जेट हासिल किए जा सकें। बकौल ज़ैगम मुर्तजा, अमेरिका, इसराइल और उसके सहयोगी अरब देशों को लगा था कि इधर ईरान इमाम खामनेई की तदफीन और दो देशों में उनके जनाजे और आखिरी रस्मात और भीड़ को मेंटेन करने में लगा रहेगा, उधर हम हॉर्मुज खुलवा लेंगे, खेल कर लेंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि ईरान में रिलीजियस तकरीब और प्रोग्राम अलग रहते हैं और सिक्योरिटी और डिफेंस का मसला अलग है। इधर अमेरिका ने इमाम खामनेई के जनाजे के दौरान जानबूझकर सऊदी और कतर के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस इलाके से निकलवाए जहां से ईरान की नेवी ने जहाज गुजारने के लिए मना किया था। उधर बेहद चौकन्ने ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई का जवाब देते हुए बुधवार को 85 से 90 हमले अंजाम दिए और उसके बाद गुरुवार को कुवैत और बहरीन में फिर मार दिया। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर रहे सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई मशहद में सुपुर्द खाक किए जा रहे थे। उधर अमेरिका की जुर्रतों पर ईरान के जवाब ने एक बार फिर सैन्य टकराव के हालात पैदा कर दिए। पूरे मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट है इस वक्त। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए जुमेरात को कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए और इसके वीडियो ईरानी मीडिया के पेज पर जारी भी कर दिए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम ने बयान जारी करके कहा है कि उनकी सेना, नौसेना और एयरस्पेस फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर कुवैत के आरिफजान और अली अल सलेम एयरबेस, जबकि बहरीन के जुफैर और शेख ईसा के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सीनियर जर्नलिस्ट और ईरान अमेरिका दुश्मनी पर बारीकी से नजर रखने वाले ज़ैगम मुर्तजा कहते हैं कि इसराइल की वजह से, या यूं कहें कि उसके प्रेशर में, अभी अमेरिका और लड़ेगा, लेकिन उतना ही लड़ेगा जितने में इमेज बची रहे और किसी भी तरह से इसराइल ईरान सीधे आमने सामने ना आ जाएं, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि इसराइल ईरान से अकेला लड़ नहीं पाएगा। वो जंग के लिए कूदता तो बहुत है, लेकिन अमेरिका के सपोर्ट और सरपरस्ती से। ईरान भी चाहता है कि जब तक अमेरिका के साथ डील उसकी शर्तों पर फाइनल ना हो जाए, तब तक ऐसे ही गुरिल्ला वॉर चलती रहे। ये ईरान के फायदे में है, उसके मफाद का सौदा है। दरअसल इस जंग का फिलहाल कोई अंत नहीं है। मुहर्रम और इमाम खामनेई की तदफीन को लेकर ईरान ने हॉल्ट भले ही किया था, लेकिन अब वो और लड़ेगा। ईरान किसी भी हालत में झुकेगा नहीं। ज़ैगम मुर्तजा तो यहां तक कहते हैं कि ईरान ने अमेरिका के सीजफायर डील वाले ऑफर पर जल्दी हामी भर दी, जबकि उसे कम से कम 5 दिन और लड़ना था।
इससे वो चीजों को अपनी शर्तों के मुताबिक और बेहतर ढंग से मनवा सकता था। हो सकता है उस वक्त ईरान ने पाकिस्तान, सऊदी, कतर, ओमान वगैरह की मीडिएटरशिप का लिहाज रखते हुए जल्दी हामी भर दी हो, लेकिन अमेरिका ने इसे ऐसे प्रचारित किया जैसे ईरान सीजफायर करने के लिए इंतजार में ही बैठा था, भूखा ही बैठा था। अब ट्रंप ऐसा दिखा रहे हैं कि हमने सीजफायर में जल्दी कर दी, वरना 7-8 दिन और लड़ते तो ईरान में रिजीम पलट ही डालते। भले ही ये उनका मुगालता हो, लेकिन अमेरिका की खुन्नस अभी भी कायम है, क्योंकि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन का बाल भी बांका नहीं हुआ है। उल्टा इमाम खामनेई की शहादत से रिजीम और मजबूत हो गई। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि पासदारान इस्लाम ने कुवैत, बहरीन के बाद एक और अमेरिकी बेस वाले देश जॉर्डन पर भी हमला कर दिया। यहाँ हमले चल रहे थे और वहाँ आयतुल्ला अली खामनेई की तदफीन में जैसे पूरा ईरान और इराक उलट पड़ा था। जब नजफ से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का जनाजा करबला के लिए चल पड़ा था, तो इमाम खामनेई के जनाजे के करीब चल रही जनता ताबूत के करीब मौजूद वॉलंटियर्स को सफ़ेद कपड़ा देती थी और फिर वॉलंटियर्स वो सफ़ेद कपड़ा जनाजे से लगाकर उसे वापस कर रहे थे जिसने उन्हें वो कपड़ा दिया था। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सफ़ेद कपड़ा दरअसल कफन है जो लोग अपने साथ लेकर आए थे और इमाम खामनेई के जनाजे से स्पर्श करवाकर हमेशा के लिए इस कफन को अपनी यादों में संजो कर रखना चाहते थे। दरअसल आयतुल्ला अली खामनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर ही नहीं थे, बल्कि वो करोड़ों मुसलमानों के रूहानी पेशवा भी माने जाते हैं। यही वजह है कि अपने रहबर के जनाजे से छुए कफन के कपड़े को लोग ता हयात, ता जिंदगी अपने साथ रखना चाहते हैं। तो ये दीवानगी है लोगों की अपने रहबर के लिए। क्या अरब मुल्कों का रवैया ये बताने के लिए ही काफी है कि ईरान के खिलाफ बड़ी जंग होगी, और अमेरिका की जो हलचल फिर बढ़ रही है वो ये बताता है कि बातचीत करते करते फिर हमला हो जाएगा, बड़ा हमला हो जाएगा। इसराइल का दबाव अमेरिका पर है। क्या कुछ हो सकता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब इसे लाइक करते हैं तो ये आगे बढ़ता जाता है। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी करवाते जाइए और वीडियो को खूब शेयर किया कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।